आज का टॉपिक आपका यूपीएचसीएससी के बारे में है। जैसा कि मैं हमेशा लेकर के आती हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको उपयोगी लगता हो तो। ठीक है, तो देखिए इसमें मेरा ये टॉपिक जो है, क्यों बार बार उत्तर कुंजी गलत हो रही है, ये आयोग ने बताया है। आज ये चीज़ पेपर में थी कि उत्तर कुंजी में क्यों गलतियाँ हो रही। एक बार दिया, दो बार दिया, फिर तीसरी बार भी दिया। अब देखते हैं तीसरी बार आप लोग ही बताएंगे कि गलती है कि नहीं है। हिंदी में 70 से ज़्यादा क्वेश्चन गलत थे, म्यूज़िक वाले में भी क्वेश्चन गलत थे। और आप लोग और बताइएगा, जितने भी लोग हैं ये चैनल देखते हैं या देख रहे हैं, कि और कौन कौन सी उत्तर कुंजी में गलतियाँ हुई हैं। और देखिए हम लोग बार बार कह रहे थे चैनल पे कि इसके लिए कुछ करते हैं, इसके लिए कुछ करना चाहिए। देखिए अब जो भी हो, मे बी आप लोगों ने जो आपत्तियां भेजी या फिर चैनल के माध्यम से वहाँ तक वो बातें पहुँची तभी पता चला, नहीं तो आप लोग फिर तो यही बात हो जाती ना कि हो गया ठीक है, अब जिनके गलत थे क्वेश्चन वो सही हो जाते। तो ये सारी चीज़ें हैं। काफ़ी मेरे सोशोलॉजी में भी काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सही थे, जिनके गलत हुए हैं, और जिनके गलत थे उनके सही हो गए होंगे। ठीक है, तो उनके नंबर तो वहाँ से बढ़ गए होंगे। ठीक, और जिसके सही थे उसके क्वेश्चन कट गए होंगे, है ना। 5-6 क्वेश्चन का इजाफा होना और 5-6 क्वेश्चन की घटोतरी होना बहुत बड़ी बात होती है, कोई छोटी बात नहीं होती है। इसको आप ये मत समझिए कि अरे 5-6 क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है। 0.11 से जो है इंसान बाहर होता है रेस से। ठीक है, तो एक बार सोशोलॉजी की मैं फिर से बता दे रही हूँ, अगर आप 55+ हैं तो चांसेस हैं आपके, ठीक है, कॉल के। और गर्ल्स हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, एससी कैटेगरी के हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। जनरल की बात मैंने बताई है आपको, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो देखिए ये है क्यों बार बार उत्तर कुंजी गलत हो रही है। उत्तर कुंजी देखिए 3 बार टोटल गलत हुई है, 3 बार। ठीक है, तीसरी बार निकाली आयोग ने। अभी भी ये हो रहा है कि गलतियाँ आ रही हैं। पहले तो हिंदी में तो बहुत ही ज़्यादा था, तो मैंने बार बार ये बोला आप लोगों से, आवाज़ उठाई जाए, आवाज़ उठाई जाए। मे भी उसका भी हो सकता है ये रहा हो, या आयोग को रियलाइज़ होता तो है ही है, भाई हायर एजुकेशन है, छोटा मोटा आयोग तो है नहीं कि उन्होंने खुद पेपर में दिया है। आज बताया गया है कि कैसे गलतियां हो जाती हैं। कि मान लीजिए 4 हैं ABCD, जैसे सोशियोलॉजी में हुआ कि बी आंसर की में अरावली वाला गलत दिया था। और भी हैं, मान लीजिए वही चीज़ ए में सही है, उसका तो नंबर बढ़ गया, और वही चीज़ बी में गलत है तो उसका नंबर तो गलत हो गया ना। सोशियोलॉजी का स्टूडेंट है फिर भी। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, अब एक इंसान का उसी में सही हो जा रहा है, एक इंसान का उसी में गलत हो जा रहा है। तो अजीब चीज़ें नहीं हैं कि किस तरह से एक अप हो जाएगा, एक डाउन हो जाएगा एकदम सही होते हुए भी। तो अगर आप सही हैं तो आवाज़ उठाना सीखिए, तो सिर्फ मैं इतना ही बोलूँगी। और बाकी ऑफलाइन मोड है, ऑनलाइन मोड है इंटरव्यू का, आप लोग संपर्क करिए। और जिनको करना है तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन अगर आपको कराना है करा लीजिए। और मैंने पहले ही कहा था, अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, अदरवाइज़ आपको ये आप असिस्ट किया जाएगा फ्री। और बाकी आपको जुड़ना है वो भी ठीक है, नहीं जुड़ना है प्रोग्राम से वो भी ठीक है। इसमें देखिए हम लोगों का कुछ भी नहीं जाना है आपको। हाँ ये है कि कुछ तो गेनिंग मिलेगी ही, इतना तो आपको होगा कि कैसे क्या किया जाता है। ऑनलाइन ही आप अगर करते हैं तो, ऑफलाइन अगर आपका आना पॉसिबल है बिल्कुल आइए। आपको बिल्कुल अच्छे से जैसे आपको एक्सपर्ट्स आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे, और अच्छे से आप उसका रिप्लाई करिएगा। तो जैसा आपको उचित लगे आप कीजिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ आपसे कि उत्तर कुंजी क्यों गलत हो रही है बार बार, ये आयोग ही बताएगा। और उसने बता भी दिया कि 4 आती हैं तो एक मान लीजिए अलग हो जाती है, तो उससे फिर चीज़ें गलत होती जाती हैं। ये फिर नेक्स्ट आया, कब तक आपत्ति भेज सकते हैं। 21 दिसंबर तक डेट कर दी है, और मेल करनी ही करनी है आपको। उसके साथ साथ आपको भेजना भी है उनको, जो कि आपका जाएगा प्रयागराज, ठीक है। तो जो प्रयागराज आपका जाएगा उसमें आपको संलग्न करना है वो सब जो भी आपका प्रूफ है, तो उसको ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और upHESC.www.in पे आपको मिल जाएगा वो, उसमें नीचे उन्होंने दे रखा है। अगर आप टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा कि किस पे भेजना है, उसमें भेजा हुआ है। बाकी जो लोग नए आएंगे उसमें, तो उसमें मैं एक बार फिर से भिजवा दूँगी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगर जानकारी आपको उचित लगती है, अच्छी लगती है, बिल्कुल आप जुड़िए। और बाकी इंटरव्यू के लिए अब मैं किसी से नहीं कहने वाली हूँ कि आप इंटरव्यू के लिए आइए और नहीं आइए। देखिए उससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं होना है, फ़ायदा आप ही का होना है।
और बाकी आपको ठीक लगता है तो बिल्कुल ठीक है, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है। एज़ इट इज़ जो चीज़ें चल रही हैं उसको चलने दीजिए। आप खुद तैयारी कर लीजिए इंटरव्यू की, आप खुद समझदार हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।